नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 9। ये हो जाएंगे बिंदु ए के निर्देशांक और ये हो जाएंगे बिंदु बी के निर्देशांक को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को। तो यहां पर ए बी जो है वो एक रेखाखंड है, ये ए के निर्देशांक है और ये बी के निर्देशांक है। तो ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक को ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ए बी जो है वो एक रेखाखंड है, इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो एक भाग ये हो गया, ये हो गया दूसरा भाग, ये हो गया तीसरा भाग और ये हो गया चौथा भाग। एक भाग, दो भाग, तीन भाग और ये 4 भाग। तो ये 4 समान भागों में विभाजित कर रहा है, तो इनको हम नाम दे देंगे। जैसे ये हो गया P Q R, यहां पर हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहां पर हमने नाम दिया है P Q R। यहां पर 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। मान लीजिए यदि यहां पर 1 है तो यहां पर भी क्या होगा, 1 होगा। यहां पर 1 है, यहां पर 1 है तो यहां पर भी 1 होगा और यहां पर भी 1 होगा। तो ये हो जाएंगे 4 समान भाग। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु P के निर्देशांक को निकालेंगे। तो बिंदु P के लिए M1 क्या हो जाएगा, M1 कितना हो जाएगा, क्योंकि A से लेकर के हम P तक गए तो यहां पर 1 कितना है, 1। तो ये हो जाएगा M1। और जब यहां से लेके यहां तक जाएंगे तो ये हो जाएगा 1। तो यहां पर बाकी कितना बचेगा, 1 2 3। तो M2 कितना हो जाएगा, M2 हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि ये वाला 1 तो M1 का मान हो गया। तो बाकी कितने बचे हैं, 3 बचे हैं, 1 2 3। तो M2 हो जाएगा 3। जब हम बिंदु P के निर्देशांक को ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2। तो x1 होगा -2 और x2 होगा 2। इसी तरीके से ये हो जाएगा y1। तो y1 कितना होगा, y1 होगा 2 और y2 हो जाएगा 8। फिर इसके बाद M1 और M2 की जरूरत होती है। तो M1 हो जाएगा 1। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि 1 और 3 कैसे आया। M1 क्योंकि यहां से लेकर के हम P तक गए हैं तो यहां पर इन दोनों के बीच में क्या है, 1। तो ये हो जाएगा M1। टोटल कितने 1 है, 4। तो 1 तो यहां आ गया, तो बाकी कितने बचेंगे, बाकी बचेंगे 3। तो यहां पर आ जाएगा M2 3। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम ये सभी चीजें लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम बिंदु P के निर्देशांक को ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हमको दिया है A के निर्देशांक और ये है B के निर्देशांक। तो x1 होगा -2, x2 होगा 2, y1 होगा 2 और y2 होगा 8। माना रेखाखंड AB को P Q तथा R 4 समान भागों में बांटता है। ये हो जाएगा पहला भाग जो कि AP, दूसरा भाग हो जाएगा PQ, तीसरा भाग हो जाएगा QR और चौथा भाग हो जाएगा RB। यानी 4 समान भागों में बांटता है। तो जब हम P के निर्देशांक को निकालते हैं तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इनके मान को रख लेंगे। क्योंकि हम P के निर्देशांक को निकाल रहे हैं तो M1 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1 और M2 के स्थान पर लिखेंगे 3 और यहां पर x1 और x2 ये वाले मान रखेंगे। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इनके मान को यहां पर अब हम लिख देते हैं। तो यहां पर हमने इनके मान यहां पर हमने लिख दिए हैं। अब हम इनको आगे हल करेंगे। इन दोनों के बीच में हो जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, यहां प्लस तो प्लस लगा देंगे, यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस, 3 दूनी 6। तो यहां पर आ जाएगा 6। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो 3 और 1 हो जाएगा 4। यहां पर हो जाएगा 8 एकम 8 प्लस 3 दूनी 6 और बटे में 3 और 1 हो जाएगा 4। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इसको हल किया। अब हम इसको आगे हल करेंगे। यहां पर 2 प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, यहां पर 6 है तो यहां 6 लिखेंगे और बटे में आ जाएगा 4। 8 और 6 हो जाएगा 14/4। अब हम इसको आगे हल करते हैं। इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो है 6
और उसके साथ में है माइनस का निशान, तो यहां पर बड़ी संख्या का निशान आ जाएगा नीचे और प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। जब 6 में से जब 2 को घटाएंगे तो यहां पर बचेगा 4 और बटे में आ जाएगा 4। इसी तरीके से यहां पर देखिए, इनको आपस में काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 7/2। और यहां पर ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा -1 और यहां पर हो जाएगा 7/2। तो यहां पर बिंदु P के जो निर्देशांक है वो प्राप्त हो चुके हैं। तो बिंदु P के जो निर्देशांक है वो है -1 और यहां पर आ जाएगा 7/2। इसके बाद हम क्या करेंगे, बिंदु Q के निर्देशांक को ज्ञात करेंगे। तो यहां पर समझिए, बिंदु Q के निर्देशांक को ज्ञात करेंगे तो यहां से A से लेकर के Q तक हम देखेंगे कितने एक हैं। तो A से लेकर के Q तक 1 और 1 2, तो M1 हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 2, क्योंकि A से लेकर के Q तक कितने एक है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे 2 हो जाएंगे। और M2 कितना हो जाएगा, Q के बाद जितने भी एक हों, तो एक यहां है और एक यहां है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 2। इनके जो मान है M1 और M2 ये बराबर आ गए, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है। और यहां पर आप समझिए, यहां पर भी 1 और 1 दो संख्याएं हैं, यहां पर भी दो संख्याएं R और B, इन दोनों के बीच की ये क्या है, मध्य बिंदु है। तो हम क्या करेंगे, जब बिंदु Q के निर्देशांक को निकालेंगे तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहां पर जब हम Q के निर्देशांक को निकालेंगे, क्योंकि Q जो है वो एक मध्य बिंदु है, तो हम मध्य बिंदु का फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, यहां तक आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद हम इस सवाल में Q के और R के निर्देशांक को भी ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बिंदु Q के निर्देशांक निकालने के लिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको इसका अच्छी तरह से समझा दिया है, क्योंकि Q जो है वो मध्य बिंदु है। तो यहां पर x1 तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। x1 x2 y1 और y2। तो अब हम क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे, x1 के स्थान पर लिखेंगे -2 और x2 के स्थान पर लिखेंगे 2 और बटे में आ जाएगा 2। इसी तरीके से y1 के स्थान पर हम लिखेंगे 2 और y2 के स्थान पर लिखेंगे 8 और बटे में आ जाएगा 2। तो अब हम इनको आगे हल करते हैं। यहां पर प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और जब 2 में से 2 जाएगा तो यहां पर बचेगा 0 और बटे में आ जाएगा 2। और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10/2। किसी भी संख्या का भाग यदि हम 0 में देते हैं तो हमको प्राप्त होता है 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो यहां पर हमको बिंदु Q जो है, तो बिंदु Q के निर्देशांक हमको प्राप्त हो गए हैं 0 और 5। तो यहां पर हम लिखेंगे, आता है बिंदु Q के निर्देशांक, आता है बिंदु Q के निर्देशांक 0 और 5 है। तो यहां पर हमने Q के निर्देशांक को भी प्राप्त कर लिया। अब हम क्या करेंगे, बिंदु R के निर्देशांक को ज्ञात करेंगे। तो यहां पर समझिए, x1 x2 यही होंगे, x1 के स्थान पर -2, x2 के स्थान पर 2, y1 के स्थान पर 2 और y2 के स्थान पर 8। अब हमको यहां पर, चूंकि जो R है वो मध्य बिंदु नहीं है, तो यहां पर हमको उसी वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें M1 और M2 होता है। M1 और M2 इसमें हम ज्ञात कर लेते हैं। किस तरीके से, यहां पर हम R के निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो यहां पर समझिए, यहां से यहां तक कितने एक है, 1 2 3, इनको आपस में जोड़ेंगे तो M1 प्राप्त हो जाएगा। तो M1 कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो M1 हो जाएगा 3 और M2 कितना प्राप्त हो जाएगा, M2 प्राप्त हो जाएगा 1, क्योंकि R के बाद यहां पर कितने एक है, 1। तो किस तरीके से M1 बराबर 3 और M2 बराबर
1 प्राप्त हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, बिंदु R के निर्देशांक निकालेंगे और उनके मान को रख देंगे। तो बिंदु R के निर्देशांक को हम यहां पर ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, और यहां पर हमने इनके मान को रख दिया है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, इसके बाद यहां प्लस, तो प्लस लगाएंगे। इन दोनों का होगा आपस में गुणा, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और 2 का गुणा होगा 1 में, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा -2, और बटे 3 और 1 4। इन दोनों का हो जाएगा आपस में गुणा, तो 3 8 हो जाएगा 24। यहां प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इन दोनों का हो जाएगा आपस में गुणा, तो ये हो जाएगा 2 1 2, और बटे में हो जाएगा 4। इसके बाद यहां पर 6, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और यहां पर 2 है तो यहां आ जाएगा 2, और बटे में आ जाएगा 4। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 26/4। और यहां पर अब इन दोनों में बड़ी संख्या जो है वो प्लस की है, तो नीचे आ जाएगा प्लस, और प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। तो 6 में से जब 2 जाएगा तो यहां पर बचेगा 4/4, और यहां पर 2 दूनी 4, और ये कट जाएगा 13 बार, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 13/2। तो यहां से ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 एकम 4, तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 1 और 13/2। तो यहां पर हम लिखेंगे, अतः R के निर्देशांक जो है वो 1 और 13/2 है। तो यहां पर अब हम इसको लिख देते हैं, अतः बिंदु R के निर्देशांक 1 और 13/2 है। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।